यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु किब्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। कौरव पांडवों का युद्ध प्राय हो चला था, कौरव लोग मारे जा चुके थे। दुर्योधन की जंघा पर भीमसेन ने गदा का प्रहार किया था, उनकी जंघा टूट चुकी थी। ईर्ष्या उसके मन में भर रही थी। अश्वत्थामा आया, द्रोणाचार्य पुत्र, और उसने आकर के कहा, आपकी दुर्दशा किसने की दुर्योधन जी? दुर्योधन बोला, भैया गुरुपुत्र, मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा नहीं, लेकिन आज मांग रहा हूं, इन 5 पांडवों को मार दो। पांडवों को मार दोगे तो मुझे लगेगा मुझे सर्वस्व प्राप्त हो गया। कोई अभिलाषा नहीं है। रात के 12 बज रहे थे, पौष का महीना था। आपको मालूम है पौष के महीना में कितनी ठंडी पड़ती है? कुरुक्षेत्र का मैदान युद्ध प्राय हो चुका है। मैदान में टेंट लगा है, टेंट के कमरों में पांडव सो रहे हैं। सांय सांय करके ठंडी हवा, पूष का महीना। रात के 1 बजे अर्जुन की नींद खुली। अर्जुन ने देखा पर्दे हिल रहे हैं, जोर से सांय सांय करके हवा चल रही है। अर्जुन ने देखा कि जिस कक्ष में हम सो रहे हैं उस कक्ष के द्वार पर द्वारकाधीश कृष्ण डंडा हाथ में लेकर के खड़े हैं। कौन है? अर्जुन बाहर निकल करके आए। सांसा करती उस हवा में, ठंडी में, द्वारकाधीश को दरबान बनकर पांडवों की रक्षा करते खड़े अर्जुन ने देखा। गोपाल जी, द्वारकाधीश, क्या कर रहे हैं आप? इतनी भीषण ठंडी, आप अभी सोए नहीं? अर्जुन दौड़कर आए, चरणों में गिर के रोने लगे। भगवान बोले, तुम्हें नींद आती है? तुम्हें मालूम नहीं आज किसी ने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर ली है पांडवों को मारने की, और मेरे भक्त को मारने की कोई प्रतिज्ञा कर ले तो मैं कैसे सो सकता हूं? नहीं आती नींद। तुम्हें आ रही है नींद? अर्जुन का, गोपाल, जीवन की बागडोर जब आपके चरणों में बांध दी तो हम तो तान दुपट्टा सोएंगे, हमें क्या चिंता है? बिगड़ेगी तुम्हारी, बनेगी तुम्हारी। कन्हैया ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि आज यहां नहीं सोना चाहिए। और 5 पांडवों को उठाकर भगवान दूसरे स्थान पर ले गए, दूसरी जगह पे ले गए। द्रौपदी के 5 बच्चे सोते रह गए। अश्वत्थामा ने उनको पांडव समझ के मार दिया। 5 के सिर को काट करके ले गया। मैंने उद्धार कर दिया है। दुर्योधन बोला, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे किसी गाजर मूली को काट करके आए हो। और प्रकाश में जाकर के 5 बच्चों के सिर को देखा। अरे ना समझ गुरुपुत्र, तुमने ये क्या किया? हमारे वंश में कोई भी तो नहीं बचा। कम से कम द्रौपदी के 5 पुत्र जीवित रहते तो हमें तर्पण करने वाला तो कोई जीवित रहता।
माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। देवी द्रौपदी जोर जोर से विलाप करती है, क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चों ने, क्यों मार दिया उनको, आखिर उनका अपराध क्या था। जोर जोर से विलाप करते हैं। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, मैं दंडित करूंगा, मृत्युदंड दूंगा उसे, जिसने भी तुम्हारे 5 पुत्रों का वध किया है। और धनुष बाण लेकर के मारने दौड़े। मारने के लिए दौड़े। भगवान तो रथ चला रहे हैं, ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन एकदम भयभीत हो गए, गोविंद चरणों में गिर के बोले, प्रभु ये क्या हुआ, इस नासमझ ने ब्रह्मास्त्र चलाया है। प्रभु ने कहा, घबराते नहीं, विषस्य विषम औषधम, कभी कभी विष की औषधि विष ही होता है। पैर में कांटा लग जाए तो हम कांटे से कांटा निकालते हैं। लोहे को काटना है तो गर्म करके ठंडे लोहे से काट देते हैं। काला विषैला सर्प किसी को डस ले और डॉक्टर को यह कंफर्म हो जाए कि इसको विषैले सांप ने डसा है, तो डॉक्टर जो इंजेक्शन लगाते हैं वो विष का ही होता है। विष की औषधि विष ही है। विषस्य विषम औषधम, ब्रह्मास्त्र को शांत करने का तरीका भी तो ब्रह्मास्त्र है। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों टकरा के शांत हो गए। देवी तुम्हारे बच्चों को मारने वाला पापी अश्वत्थामा गुरुपुत्र, इसने गुरु के नाम को कलंकित किया है। मृत्युदंड तो इसको देना है और कोई भी इसको मृत्युदंड देने से रोक सकता नहीं है, लेकिन तुम बताओ कैसे दंडित करें। द्रौपदी करुणामयी है। करुणा निधान का सान्निध्य जिन्हें ज्यादा प्राप्त हो, करुणा निधान के चिंतन करने का सौष्ठव सौभाग्य जिन्हें प्राप्त ज्यादा हो, करुणा निधान के नाम स्मरण करने का जिनको ज्यादा अवसर प्राप्त हो रहा हो, उनका मन भी करुणा निधान जैसा हो जाता है। गीता में गोविंद कहते हैं, यो यह श्रद्धस्स एव स, जिसमें तुम श्रद्धा करते हो, जिसके प्रति तुम्हारे मन में पूर्ण आस्था है, धीरे धीरे उसके सद्गुण तुम में आएंगे और एक दिन तुम भी वही हो जाओगे। ऐसा गीता में कृष्ण कहते हैं। यो यह श्रद्धस्स एव स, पक्की बात है। भूतानि जानति भूतेज्या जानति मत जाजिनोपि माम, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, जो भूत प्रेत सांकनी डांकनी कपालनी भलानी ढिकानी, जो इनकी उपासना ज्यादा करते हैं, उनका चेहरा भूत जैसा ही हो जाता है। भूत बाद में देखो, उनको पहले देख लो। और जो मेरे राम कृष्ण की उपासना करते हैं, गोविंद चरणानुस्मृति जिनकी बनी रहती है,
उनकी भाव भंगिमा, उनकी आभा, प्रभा, प्रतिभा सब गोविंद जैसी हो जाती है। और द्रौपदी का तो कितना बड़ा सौष्ठव सौभाग्य है कि द्रौपदी मेरे गोविंद को सखा कहती हैं और कृष्ण द्रौपदी को सखी कहते हैं। मेरे गोविंद की धर्म बहन है द्रौपदी। अर्जुन ने कहा मृत्युदंड तो देंगे देवी, लेकिन तुम बताओ कैसे माने इसे। द्रौपदी का करुणार्द्र हृदय, आंखें भर गई। उवाच चासं तस्य बन्धनानैनं सति मुच्यतां मे स ब्राह्मणो नितराम्। छोड़ दीजिए, इसको मत मारो, ब्राह्मण है और ब्राह्मण तो नित्य ही गुरु होता है। आपने इन्हीं के पिताजी से संपूर्ण धनुर्विद्या का अध्ययन किया और एक माता ही किसी माता के हृदय की वेदना को समझ सकती है। आज मेरे 5 पुत्र मारे गए तो मैं कुरजी की भांति विलाप करती हूं, ये तो अपनी मां का इकलौता पुत्र है। महारानी कृपी कितनी दुखित होंगी जब जानकारी मिलेगी कि मेरा इकलौता बेटा चला गया। अरे मेरे 5 बच्चे चले गए, कम से कम 5 पति तो मेरे सुरक्षित हैं। इसके पति को तो मेरे भाई ने पहले ही मार दिया। अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य को द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने ही तो मारा था। तो इसकी माता के पति को तो मेरे भाई ने पहले ही मार दिया। बेटा को यदि आप मार देंगे तो महारानी गौतमी कितनी दुखी होंगी। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, इसको छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, यह सब नहीं चलता, राजनीति में नहीं चलता देवी। ये छठई साठ्यम समाचरेत, जिसने जो किया है उसको दंड मिलना चाहिए। और ये महाभारत हुआ है, महाभारत में कोई गुरु सही या गुरु के पिताजी सही, जिसने भी गलत किया उसको चौराहे पर दंड मिला। ये महाभारत एकदम खुला दर्पण है। भीष्म पितामह 12 भागवतों में एक हैं, अधर्म किया नहीं लेकिन अधर्म का वर्जन नहीं किया। 54 दिन से बाणों की सैया पर पड़े हैं। द्रोणाचार्य कौरव पांडवों के गुरु हैं लेकिन अधर्म का साथ दिया, इसलिए स्थलेआम कत्ल कर दिया गया उस गुरु का। जिसने भी गलत किया वो कोई भी है, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्, जो महाभारत में है वो सब जगह है, जो यहां नहीं है वो कहीं नहीं है। इसलिए इसको मृत्युदंड मिलेगा। भाई युधिष्ठिर जी आप क्या कहते हैं? युधिष्ठिर बोले, देख लो भैया, धर्म ग्रंथों में जैसे लिखा हो कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। भीमसेन से पूछा, भाई स्त्री आप क्या कहते हैं, मारना चाहिए कि नहीं? भीमसेन बोले, तूने छोड़ दिया तो मैं मार दूंगा। नकुल सहदेव बोले, मछले भैया बिल्कुल ठीक कहते हैं, इसको मृत्युदंड मिलना चाहिए। द्रौपदी बोली, मत मारो। भगवान तो बगल में खड़े थे, बिना पूछे किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए। कई लोग उधार ही डोलते हैं सलाह देने के लिए। आपको जरा सा जुकाम हो जाए, थोड़ी सर्दी हो गई है, फिर देखो आपको पड़ोसी का नुक्सा, सामने वाले का, लोग दवाई भी ले आते हैं। ये होम्योपैथिक है, 10 मूंछ नाक में डाल के सो जाना, सुबह तक साफ। कहता जुकाम साफ कि तुम साफ।
वैसे हम लोग जरा हिसाब से रहते हैं, सर्दी वर्दी बुखार बुखार आने नहीं देते। लगातार कथाओं की व्यस्तता रहती है, स्वास्थ्य नहीं रहे तो कैसे चले। अब दिल्ली की ठंडी, और कथा में तो बद्रीनाथ में भी अपन ये पहनते हैं, सूती बगलबंदी, वो भी व्हाइट। ज्यादा बैंड बाजों जैसी ड्रेस पहनने की आदत नहीं है। व्यास मंच पर सब वर्जित भी है। एक बार लग गई असावधानी से सर्दी। दिल्ली प्रेमनगर की कथा है। प्रेमनगर के यहां कई भक्त लोग बैठे हैं कथा सुनने। 4-5 साल पहले की बात है, पूछो मत। गुरुजी क्या हुआ? हमने की सर्दी लग गई, हुआ क्या है? एक तो डिब्बा लेके आ गए, आयुर्वेद की दवाई। इसको गर्म करना है, रात को पी के सो जाना है, सुबह तक सर्दी खत्म। फिर दोपहर को भोजन के बाद लेना है, कथा में जाने से पहले एक घूंट और लेके जाना है। मैंने कहा रख दो। एक सज्जन होम्योपैथिक की इतनी बड़ी शीशी लेके आए पानी की, 10 बूंद इस नाक में, 10 बूंद इस नाक में डाल के सो जाना। डालोगे नाक में, मुंह में आ जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। मैंने कहा तो बोले जुकाम सर्दी साफ। कोई बहुत अच्छे डॉक्टर थे, एलोपैथ के हैं, वो हमारे शिष्य भी हैं, वो एलोपैथिक दवाई ले आए। सेवा में जो हमारे 8-10 ब्राह्मण रहते हैं, उन्होंने कहा गुरुजी क्या इच्छा है? मैंने कहा लौंग डाल के पानी गर्म करो, 5 पत्ते तुलसी के डालो, वो पी के सोएंगे। इन सब दवाइयों की बिठा करके आरती करके रख दो। बोलो जय श्री कृष्ण। हम सुबह तक ठीक हो गए। लोगों का प्यार, लोगों का अनुराग, लोगों की श्रद्धा, और इतनी सलाह दी मुझे। ये दवाई ले लेना, फायदा हो जाएगा, ये लेना। मेरे जीवन का अनुभव है। भगवान कहते हैं बिना पूछे किसी को सलाह मत दो, और अन्याय से पूछे तब तो बिल्कुल मत दो। हमसे पूछे नहीं रहा है तो काय को बोले? अर्जुन ने कहा गोविंद आप ही मेरा मार्गदर्शन करो। ये गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है, विद्वान है, इसको जो वरदान मिला है वो भी मुझे ज्ञात है। सप्त चिरंजीवियों में अश्वत्थामा है। आप बताइए मृत्युदंड देना चाहिए कि नहीं? भोवे ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आततायी वधारहण मयैव भयमां नादं परिवारं शासनम्। ब्राह्मण कैसा भी क्यों न हो उसको मृत्युदंड देना मना है, और बाल हत्यारा कोई भी क्यों न हो उसको छोड़ना मना है। मारना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है। मारना जरूर है, छोड़ना अवश्य है। भाई युधिष्ठिर तुम्हारे बड़े भाई हैं, उनकी बात मानना तुम्हारा धर्म है। भीमसेन तुम्हारा बुरा क्यों चाहेंगे? वो जो कहते हैं वो तुम मानना चाहिए। नकुल सहदेव तुम्हारा सम्मान करते हैं, छोटे भाइयों की बात का आदर करो। द्रौपदी आपकी भार्जा है, वो गलत क्यों कहेंगी? पांचाल्या मह्यमेव च, और मैं तो तुम्हारा गुरु हूं तो मेरी भी मानो। अर्जुन कहते हैं ना गीता में, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्। आप जगत के पिता हो, जगत के स्वामी हो, जगत के गुरु हो, तो हम गुरु हैं तो हमारी मानो। अर्जुन ने भरी सभा में आदि दाढ़ी मूछ मोड़ दी। मणिमजहार मूर्धन्य मस्तिष्क से ब्रह्म तेज की मणि को छुड़ाकर धक्के देके समाज से बाहर निकाल दिया। बड़ी सीधी सी बात है। समाज में जिसकी प्रतिष्ठा है, समाज में जिसका सम्मान है, उसका सामाजिक बहिष्कार कर देना ही
मृत्युदंड है। मारने में क्या लगता है? 10 ग्राम की गोली आती है, ऐसे घोड़ा दबाओ खत्म। पर यह मौत नहीं है। समाज में जिसकी प्रतिष्ठा, समाज में जिसका सम्मान, समाज में लोग जिसको आदर की दृष्टि से देखते हो, उस व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार कर देना, वो दिन में 50 बार रोज मरेगा। जब भी दर्पण के सामने आएगा तभी मरेगा। राम राम राम, ये कोई जिंदगी है? बाजार में जाएगा, लोग थप्तियां कसेंगे, फिर मरेगा। अश्वत्थामा के मन में तो और ईर्ष्या आ गई। मेरा बहिष्कार किया है। पांडव लोगों ने बड़ा भारी यज्ञ किया, इतना बड़ा महाभारत हुआ, कितने लोग चले गए, कितनी स्त्रियां विधवा हो गईं, कितनी माताएं रोती रह गईं, कितनी बहनों की आंखों के आंसू नहीं सूख रहे हैं, कितने बच्चे अनाथ हो गए। प्रायश्चित यज्ञ किया, विप्रत स्नान किया। इधर भगवान भी पांडवों से बोले, मुझे जाने की अनुमति आप लोग प्रदान करें, मैं जाना चाहता हूं, आप लोग आज्ञा दें। भगवान विराजमान होने वाले थे। अश्वत्थामा ने कहा, मैं पांडवों के वंश को निर्वंश करके मानूंगा, इनके वंश में कोई तर्पण करने वाला भी छोड़ूंगा नहीं। फिर हंसा, अपने आश्रम में बैठा है। पांडवों के वंश में आई कौन? सब तो खत्म। अरे एक बेटा अभिमन्यु था, वो युद्ध में मारा गया। ये 5 और बेटा थे, कुछ दिन पहले मैंने मार दिए। आप कौन है? नहीं, अभिमन्यु की मृत्यु के समय मुझे सूचना मिली थी कि उनकी पत्नी उत्तरा सगर्भा है। अभिमन्यु की मृत्यु के समय पत्नी गर्भवती थी और उसका गर्भस्थ शिशु कदाचित अब अपने समय को पूर्ण करने जा रहा होगा। यदि उस बालक को मैं गर्भ में ही नष्ट कर दूं तो पांडवों का वंश निर्वंश हो जाएगा। और अभिमन्यु की विधवा पत्नी के उदरस्थ जो बालक है वही राजा परीक्षित है। इधर सब तैयारी हो गई, भगवान श्री द्वारिका धाम जाने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। रथ सज करके आया, पांडवों ने भावभीनी विदाई दी भगवान को। प्रभु ने अपने बाईं चरण को रथ पर स्थापित किया और दाहिना चरण भगवान रथ पर चढ़ाने की तैयारी में ही थे कि आश्रम में बैठे बैठे अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की विधवा पत्नी के उदरस्थ बच्चे को विनाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। और ब्रह्मास्त्र महारानी उत्तरा ने देख लिया। उस ब्रह्मास्त्र को देखते उत्तरा भयभीत हो गई, दौड़ पड़ी गोविंद की ओर। भगवान रथ में बैठने की तैयारी कर रहे थे, उत्तरा भागी कि पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्य मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, मेरी प्राण रक्षा करो। हे योगेश्वर, हे जगदीश्वर, हे जगन्नियंता, हे जगदाधार, आपके बिना अभय प्रदान करने वाला संसार में कोई नहीं है। कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर दे, इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। मेरे गर्भस्थ शिशु को बचाओ मुरलीधर। भगवान ने देखा क्या हुआ, उत्तरा दौड़ी दौड़ी आ रही है। मेरे गोविंद रथ से नीचे कूद गए, उत्तरा की ओर भागे। बेटी डरना नहीं, बिल्कुल भयभीत होना नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उत्तरा बोली, मेरे गर्भ के बच्चे को बचाओ केशव। ये मंत्र में ब्रह्मास्त्र जो आ रहा है मुझे जलाकर भस्म कर दे, इसकी परवाह नहीं है।
पर इस बालक की सुरक्षा नहीं हुई तो फिर ब्राह्मणों का, अतिथियों का सत्कार करने वाला भी पांडवों के वंश में कोई नहीं बचेगा। कोई श्राद्ध करने वाला भी पांडव कौरवों में नहीं रहेगा। ब्रह्मास्त्र से भगवान ने पांडवों की रक्षा तो पहले कर दी। ब्रह्मास्त्र उसके गर्भ के बच्चे को मारने के लिए आ रहा है बड़ी तीव्र गति से। मेरे गोविंद ने सूक्ष्म रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में ही प्रकट हो गए मुरलीधर। अंगुष्ठ मात्र बने और श्रीमद दीर्घ चतुर्भुज रूप धारण कर लिया मेरे गोविंद ने और अपनी गदा को सुदर्शन चक्र की भांति बच्चे के पास घुमाया, एक कवच बना दिया, बच्चे की प्राण रक्षा कर दी। गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने बच्चे की प्राण रक्षा करी। कदाचित ये बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है। भगवान ने गर्भ प्रविष्ट होकर के बच्चे को बचाया, ये मुझे कहीं से भी आश्चर्य लगता नहीं है, पर आश्चर्य तो हुआ है। शौनकादि ऋषि बोले आश्चर्य नहीं लगता है तो आश्चर्य हुआ क्या है? तो सूत जी कहते हैं भगवान ने गर्भ में प्रवेश करके बालक की प्राण रक्षा कर दी। ये आश्चर्य नहीं है ऋषियों, आश्चर्य तो ये है कि गर्भ में रहने वाला ये बालक कितना बड़ा भाग्यवान है जिसने दुनिया में जन्म बाद में लिया, गोविंद का दर्शन पहले कर लिया। जन्म से पहले भगवत दर्शन। ब्रह्मा जी की सृष्टि में केवल 2 घटना ऐसी घटी हैं जिन्होंने जन्म से पूर्व भगवान का दर्शन किया, और ये दोनों ही घटना भगवदीय महापुरुषों की घटना है। एक तो भागवत के आचार्य परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव, जिनके अवतार से पूर्व परमात्मा उनको दर्शन देने आए, या पांडवों के पौत्र कृष्ण के परम लाडले श्रीमान परीक्षित, जिनके सहोदर बनकर भगवान ने गर्भ में प्रवेश करके सहोदर भ्राता बनकर के परीक्षित को दर्शन दिया। ये ब्रह्मा की सृष्टि का विचित्र अनुपम स्वरूप है, अद्भुत घटना है। एक रूप से बाहर खड़े ओठों को चला रहे हैं, अभी तुम ठीक लगती हो। उत्तरा बोली मैं स्वस्थ महसूस करती हूं, अभी मेरे को अच्छा लग रहा है। एक बात बताऊं, जीव की कोई चालाकी भगवान के सामने नहीं चलती। जैसे जीव की कोई चालाकी भगवान के सामने नहीं चलती, वैसे भगवान की कोई चालाकी भक्तों के सामने नहीं चलती। तू कितना ही पर्दा डाल ले, तू कितना ही वेश बदल ले, नरसिंह बन जा, कच्छप बन जा, मत्स्य बन जा, 12 सूकर बन जा, भक्तों की आंखों पर जो अद्भुत भक्ति की दूरबीन लगी है, उसमें से तुम क्या हो ये उसको दिखाई देता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तुम पर्दे के पीछे कितने ही नाटक कर लो, तुम क्या हो कि उसकी दूरबीन से उसको दिखाई दे रहा है। माता कुंती ने सब देखा। माता कुंती के नेत्रों से आंसुओं की धार बह चली। आज गोविंद कृपा नहीं करते तो मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा कौन करता। ये ऊपर से ओठ चला रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरी पौत्र वधू के गर्भ में प्रवेश करके मेरे प्रपौत्र को बचाया। माता कुंती मधुवंती में बड़े भावनात्मक रूप से वर्णन कर रहे हैं। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं
ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे पुराण पुरुषोत्तम, हे जगदीश्वर, हे जगतदाता, हे जगन्मय, हे जगत कारण कारक, मैं बार बार प्रणाम करती हूं। आप ईश्वर हो, प्रकृति से परे हो, निर्गुण होकर भी सगुण हो, सगुण होने के बावजूद भी निर्गुण हो। बुआ, ओ मेरी बुआ, क्या कर रही हैं आप? भतीजा हूं आपका, और वो भी सबसे छोटा। भगवान, जगदीश्वर, जगन्नाथ, जगन्मय, जगतधाता, क्या क्या बोल रही हैं आप? भतीजा हूं आपका, छोटे वाला, सबसे छोटा। आपके भाई वसुदेव की सबसे छोटी संतान हम हैं। मैया बोली, नाटक बहुत अच्छा कर लेते हो, किसी को बुआ बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो, किसी को मामा बनाते हो, पर ये कैसे भूल जाते हो कि सबके परदादा केवल तुम ही हो। माया जवनिकाच्छन्नम, माया का पर्दा पड़ गया है, और इस माया के पर्दे में व्यक्ति तुम्हें समझ नहीं पाता। यथा परमहंसानाम ऋषीणाम अमलात्मनाम भक्ति ज्ञान विरागासम कथम पश्येमहि स्त्रियः। बड़े बड़े परमहंस, बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े मुनिंद्र समाधि के माध्यम से भी तुम्हें समझने में अक्षम रहते हैं। मेरी जैसी नासमझ स्त्री तुम्हें कैसे समझ सकती है मुरलीधर? कैसे जान सकती है तुम्हें मोहन? युधिष्ठिर जी की ओर देख करके कहा, आपने देखा? मेरी बुआ मुझे भगवान कह रही है। भीमदादा, आप समझ रहे हैं? बुआ माता कुंती मुझे भगवान कह रही है। और जब मुझे भगवान कहा ही है तो मैं कह रहा हूं कि मैं भगवान हूं। मेरी तरफ देखिए, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, इधर उधर देखकर भी डिस्टर्ब होता है। आपकी आंखों का और कानों का कनेक्शन भागवत से जुड़ा रहना चाहिए। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, फिर कथा नहीं, टाइम पास होता है। और कम से कम यहां मैं वो करना नहीं चाहता, इसलिए बहुत ध्यानस्थ सुने। और भगवान से सब मांगते हैं, सब जात को जात भई मंगता, इसलिए आप लोग भी मांगिए। अब हुआ ने भगवान रजिस्टर्ड बना दिया है मुझे, और युधिष्ठिर जी क्योंकि भाइयों में सबसे बड़े हैं इसलिए प्रथम वे मांग सकते हैं। युधिष्ठिर जी बोले, बस एक वर दे दो केशव, जीवन की कैसी भी विषम परिस्थितियों से गुजरूं मैं, कभी सत्य को नहीं छोड़ूं, कभी धर्म के विपरीत काम न करूं। दिया। आपको? भीमसेन बोले, लोग तो मेरे को पता नहीं पेटू और क्या क्या बोलते हैं। घर में भोजन बनता है तो आधे में अकेला भीमसेन, आधे में पूरा खानदान। अब मेरी जठराग्नि इतनी तेज है, इसमें मेरा कोई दोस्त तो नहीं है केशव। यही वर प्रदान कर तो कि खाते पीते सोते हंसते नाचते गाते तुमको कभी भूलू नहीं।
अर्जुन से कहा आपको क्या चाहिए? बोले शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं। ये निर्मल भाव मेरे अंतस्थ से कभी निकले नहीं। द्रौपदी से कहा बहन तुम भी कुछ मांगो। द्रौपदी बोली आप मेरे सखा और मैं आपकी सखी, ये भाव कभी मिटे नहीं, हमेशा बना रहे। नकुल सहदेव से कहा तुम भी कुछ मांगो। बोले सेवा। लेकिन क्रांति तो तब आई जब द्रौपदी की बगल में खड़ी हैं अर्जुन की पत्नी महारानी सुभद्रा, कृष्ण की बहन। भगवान ने सुभद्रा के सिर पे हाथ रखा, वात्सल्य उमड़ पड़ा। सुभद्रा बहुत भक्त है, ध्यान देना, भगवान की बहन है। सुभद्रा के सिर पे हाथ रखे, बोले तू भी कुछ मांग ले, तेरी सासू जी ने मुझे भगवान बनाया है, आज जो मांगेगी सो देंगे सुभद्रा हम। सुभद्रा बोली क्या मांगू भैया? तू ब्रह्मा का पदवी मांगेगी ना, मैं दे दूंगा। शिव पदवी प्रदान करने की सामर्थ्य है द्वारिकाधीश में। तू कहेगी मुझे इंद्र बनना है, त्रिलोकी का साम्राज्य चाहिए, सत्य समझना अगले ही पल तुम इंद्र बन जाओगे। आकाश में देवताओं की भीड़ लगी है। ब्रह्मा बोले मेरी पदवी न मांग ले कहीं। इंद्र बोले यहां लोग थोड़ी सी तपस्या करते हैं तो मेरा सिंहासन हिल जाता है, हमारे सिंहासन के बोल्ट तो ढीले ही रहते। शिव जी बोले हमको तो कोई टेंशन है नहीं भैया, अपन तो शमशान भूमि पे रहते हैं, जो चाहे वो कल से ही आ जाओ। हाँ, प्रेतावासेषु घोरेषु। सुभद्रा शिव का पद मांगेगी तो हम कहेंगे आ जाओ सुभद्रा देवी, तुम बैठो, भूत प्रेतों के बीच में रहना, जो मांगोगी सो देंगे। सुभद्रा बोली जो मांगोगी दे पाओगे मुरलीधर? बोले 3 वचन देता हूं, जो मांगोगी सो देंगे। माता कुंती के मन में चिंता है मेरी छोटी बहू कोई संसार की वस्तु न मांग ले। द्रौपदी सोचती है खास बहनें पता नहीं क्या मांगेगी। भगवान ने सिर पे हाथ रखा। सुभद्रा बोली मांगू? कृष्ण बोले हाँ हाँ बोलो। सुभद्रा के आंखों से आंसुओं की धार निकल पड़ी, हिलकियां बंध गई, बोला नहीं जा रहा है। और अपनी साड़ी के पल्लू को फैला कर भगवान से मांग रही हैं सुभद्रा। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात विद्यै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। कन्हैया मेरा मन रूपी जो राजहंस है आपके चरणों में आज ही फंस जाए। मेरा मन आपके चरणों का अनुरागी आज ही बन जाए। भगवान बोले पगली, मेरे चरणों की भक्ति अभी से मांगती है। लोग तो मेरे चरणों में भक्ति तब करते हैं जब 32 दांत निकल के बाहर आ जाते हैं, आंखों से दिखना कम हो जाता है, मुंह से बोलते कुछ है निकलता कुछ है। हाँ, कानों से सुनाई कुछ पड़ता है होता कुछ है। कमर 3 जगह से तीर कमान जैसी टेढ़ी हो जाती है, तब लोग मेरी भक्ति करने चलते हैं। बार बार माला छूटती है, बार बार पकड़ते हैं। तू अभी से मेरे चरणों की भक्ति मांगती है पगली? बोली प्राण प्रयाण समय कफवात वित्तैः
कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बचपन से यदि तुम्हारे चरणों की प्रीति नहीं जगी, बचपन से तुम्हारे चरणों की अनुरक्ति नहीं जगी, तो प्राण प्रयाण समये कफवात वित्तई। प्राणों के प्रयाण का जब समय आता है, प्राणों के निकलने का समय जब आता है, तो कंठे घुरघुराते, कफवात पित्त सब कंठ को रूंध देते हैं, घर्र घर्र करता है। पर सीताराम राधे श्याम जैसी कृष्ण जय राघव जय भगवान नहीं निकलता मुंह से। झाड़ू पड्डा याद आता। एक सेठ जी बड़े कंजूस थे, जीवन में कमाया बहुत पर दिया कभी नहीं। पैसे की कमी नहीं थी पर दान नहीं करते थे। तिजोरी खोल करके देख लेते, अगरबत्ती ऐसे दिखा देते, फिर बंद, हवा न लग जाए। सोने की मोहरें भरी हैं। पड़ोसियों ने कहा कभी तो दान किया करो भैया, बुढ़ापा आ गया। मंगलवार का दिन था, हनुमान जी के मंदिर में भीड़ लगी थी। सेठ जी को आई गुस्सा, एक सोने की मोहर निकाल ली। रास्ते भर सोचता जा रहा, ऐसा पड़ोसी भगवान किसी को न दे, मेरे पीछे पड़ गए। दान कर दान कर दान कर। सोने की मोहर को बार बार चूमते हैं, बार बार दिल से लगाते हैं। मित्र, मैंने तुम्हें दुनिया की हवा नहीं लगने दी, तिजोरी में ही रखा। आज मैं तुम्हें अपने से अलग करने जा रहा, मुझे माफ कर। जंग वहा करके मंदिर में खड़ा हो गया, मुट्ठी में मोहर बंद है। 1.5 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी है हनुमान जी के मंदिर में। 2.5 घंटे में नंबर आया। 2.5 घंटे से रुपए की मोहर मुट्ठी में बंद है। 2.5 घंटे बाद हनुमान जी के पास में पहुंचा, मुट्ठी खोली, ऐसे मोहर निकालकर हनुमान जी को चढ़ाने लगा तो 2.5 घंटे से मुट्ठी में बंद थी मोहर गीली हो गई। पसीने से हो जाती है गीली। ऐसे देख करके बोले, तू भी रोता है? मुझे छोड़ के जाना नहीं चाहता? वापस पॉकेट में रख लिया। लौट कर आया, पड़ोसी बोले कुछ दान किया? बोले रोता है, जाना नहीं चाहता, मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता। मरने का टाइम आया, 4 बेटी थी 4 बेटा। कंठे घुरघुराए थे, कंठ घर्र घर्र कर रहा है, बोला नहीं जा रहा है। चारों बच्चे खड़े हैं। बाबूजी क्यों रो रहे हैं? छोटा वाला बोला, मुझे ऐसा लग रहा है भाई जी, कमाई तो बहुत करी, दिया तो कभी किसी को नहीं। मरते समय इसलिए रो रहे हैं। बाबूजी सोच रहे हैं कि जरा बोल लूं तो ये तो बता दूं कौन से कोने में कितना गड़ा है। पहले जमीन में गाड़ देते थे ना लोग, घड़े में भर के। बड़ा भाई बोला, गड़ा तो बहुत होगा लेकिन बोला नहीं जा रहा है, तो कैसे बताएं कहां गड़ा है। बाबूजी क्या बात है, बोलो बोलो। वैद्य जी के पास गए, वैद्य जी से बोले आप कुछ ऐसा कर दो कि 1 मिनट बोल जाएं, खाली इतना बता दें कौन से कोने में कितना गड़ा है, हम बांट लें। मरना तो है ही, कल मर जाए। वैद्य जी बोले बहुत बड़ी हिमालय से बूटी लाया था, बड़ी महंगी आती है, 20,000 रुपए लगेंगे। उसको पीस करके मैं इनके मुंह में डालूंगा तो समझ लो 1 मिनट के लिए गला साफ हो जाएगा। लोगों ने कहा करोड़ों की संपत्ति बताने वाले हैं तो थोड़ा दे ही दें, क्या फर्क पड़ता है। 20,000 दे दिए। वैद्य जी ने घोट करके वो सब हमारा ऐसे करके कपड़े में जब डाले तो 10, 15, 20 बूंदे निकल के सेठ जी के गले में आई, गला साफ। हाँ बाबूजी बोलिए, क्यों रो रहे थे आप? कौन से कोने में हैं, जल्दी बताइए। बड़ा बेटा कहाँ है? जी मैं यहां खड़ा हूं, बताइए। छोटा, जी मैं यहां खड़ा हूं। बीच वाले तो हम भी यहीं हैं, बोलिए आप कहाँ हैं, किधर है, क्यों रो रहे थे? बेटा मैं तो इसलिए रो रहा था,
सामने गाय का बछड़ा झाड़ू चबा रहा है। एक झाड़ू 5 रुपए का आता है। तुम चारों बच्चे मुझे घेर कर खड़े हो, अरे पगलो, अरे ना समझो, तुम कैसे बनिया हो? बनिए जहां केवल बना जाता है, बिगड़ा नहीं जाता। मेरे सामने झाड़ू खा रहा है ये बछड़े का बच्चा, और तुम सब लोग मुझे घेर कर खड़े हो, अरे बछड़े से बचाओ, उसके मुंह से झाड़ू को खींचो, 5 रुपए का नुकसान। झाड़ू बछड़ा, झाड़ू बछड़ा, झाड़ू बछड़ा, झाड़ू बछड़ा, मर गए। बच्चे बोले मरते मरते 20,000 खर्चा और करा गया, बताए नहीं कौन से कोने में है। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। प्राणों के प्रयाण का समय जब आता है तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है, फालतू चीजें मुख से निकलती हैं, भगवान नाम नहीं निकलता। भगवान ने सुभद्रा को भक्ति वर दिया, आंखों में आंसू आ गए। पर विशिष्ट क्रांति तब आई जब माता कुंती के बोलने की बारी आई। गोविंद बोले आपने कुछ नहीं मांगा हुआ, तुम ही तो भगवान कह रही थी मुझे। बुआ जी की आंखों में आंसू, और बागेश्वरी में बड़े भाव से बुआ कह रही है, विपद संतु न शस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्या अपुनर्भव दर्शनम। मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आई, एक विपत्ति दूर नहीं हो दूसरी विपदा आ जाए, दूसरी दूर नहीं हो तीसरी विपत्ति आ जाए। एकस्य दुःखस्य नया वदन्तं तावत् द्वितीयो समुपस्थितो। एक दुख जाए नहीं तब तक दूसरा दुख आ जाए। क्या मांग रही हो तुम? दुख मांगती हो, विपदा मांग रही हो बुआ? अरे मेरी बुआ, दुख भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भरता। जीवन में तुमने कभी सुख पाया है? एक बार जिंदगी में तुम्हें कभी सुख मिला हो तो मुझे बताओ। कुंती के जीवन पर एक नजर डालकर देखो। जन्म हुआ मथुरा में, कुंती भोज राजा इनको गोद ले गए प्रथा को, और प्रथा का नाम कुंती रख दिया। बालक ये तो जानता है कि जन्म कहीं हुआ, पालन कहीं हो रहा है। कुंती की शादी हुई एक ऐसे पति से जो जन्म से पीलिया का मरीज है, महाराज पांडु, पीलिया का मरीज। उनकी 2 पत्नी हैं, बड़ी कुंती, छोटी माद्री। पति भी मिला तो पीलिया का मरीज, उस पति का भी कोई सुख नहीं। उस पति को शाप लगा है, जब भी अपनी पत्नी के पास में तुम सहवास की कामना से जाओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये तो भला हो संत दुर्वासा का, जो माता कुंती को कुछ मंत्र देकर के गए, और उस मंत्र की कृपा से कुंती के 3 और माद्री के 2 5 पुत्र हुए। पति मिला पीलिया का मरीज, उस पति का भी कोई सुख नहीं, और भर जवानी में उस पति की मौत हो गई। महाराज पांडु अपने मन को काबू न कर सके, महारानी माद्री के प्रति वे आकृष्ट हो गए। माद्री का मुझे छूना नहीं, आपकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन महाराज पांडु न संभाल सके अपने मन को, और माद्री का स्पर्श करते ही मौत हो गई। माद्री बोली, बहन कुंती, मेरी वजह से महाराज की मौत, मेरे दोनों बेटे मैं तुम्हें समर्पित करती हूं। और माद्री पांडु के संग सती हो गई।
जवानी में पति की मौत हो गई। एक विधवा भारतीय नारी ऐसी विषम परिस्थिति में अपने 5 बच्चों का पालन कैसे कर सकती है, जिसके 5 बच्चों को मारने के लिए गांधारी के 100 बेटे 24 घंटे ताक में रहते हैं। कभी विष देकर मारना चाहते हैं, कभी पानी में डुबोकर मारना चाहते हैं, कभी लाक्षा भवन में जला के मारना चाहते हैं, कभी 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। कितनी तकलीफ है। और आदरणीय बुआ, तेरे पुत्रों ने कभी धर्म के विपरीत काम नहीं किया। तेरे पुत्र हमेशा धर्म पर चले बुआ। धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म एव हतो हन्ति। तेरे पुत्रों ने कभी धर्म के विपरीत काम नहीं किया। स्वर युद्ध हुआ, पांडवों की विजय हुई, कौरव मारे गए हुआ, धर्म की रक्षा हुई। तेरे बेटा युधिष्ठिर आज भारत के सम्राट बने, तुम राजमाता बनी, धर्म की विजय हुई। आज सभा में मेरे सन्मुख तुम सबको बैठने का अवसर मिला। आपने मुझे आज भगवान कहा और मैंने तुम्हें मांगने के लिए कहा बुआ, तो तूने झोली पसार कर आज फिर दुख मांग लिया। ये दुख भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भरता। भवतो दर्शनम यत्स्या अपुनर्भव दर्शनम। दुख में तुम्हारा दर्शन होता है, बार बार दर्शन होता है। मेरे बच्चों की और मेरे जीवन में जब जब दुख आया तब तब तुम्हें पुकारा, और जब जब तुम्हें पुकारा मेरी आंखों के सामने द्वारिकाधीश पधारे। जब जब मेरे जीवन में दुख था तब तब तुम मेरे साथ में थे, और आज सुख आया तो तुम भी कह रहे हो मुझे द्वारिकापुरी जाना है। आज तुम भी जाने की बात करते हो। वास्तव में दुख क्या है कि विपदो नैव विपदः, संतों की वाणी है। विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरणं विष्णु, संपत् नारायण स्मृति। वास्तव में विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। भगवत विस्मरण ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और भगवत स्मरण ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इससे बड़ी संपत्ति क्या है कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। जब तुम्हारा सुमिरन नहीं हो, जब तुम्हारा भजन नहीं हो, जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति यही है। और जिस विपत्ति में तुम्हारी स्मृति होती है, जिस विपदा में तुम्हारा स्मरण होता है गोविंद, उस विपत्ति को मैं बार बार सिर पर रखना चाहूंगी। और जो संपदा, जो वैभव, जो सुख तुम्हारी विस्मृति करा दे, तुम्हें भुला दे, ऐसा वैभव, ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। इस श्लोक का ट्रांसलेशन किया है कबीरदास महाराज ने। सुख के माथे सिल पर जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम जपाए। जो भगवान का विस्मरण कराए वो सुख किस काम का। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों
घबराता है। दुख ही मानव की संपत है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराना, क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है। हरि बोल। सुख में है व्यसन प्रमाद भरे, दुख में पुरुषार्थ चमकता है। सुख में है व्यसन प्रमाद भरे, दुख में पुरुषार्थ चमकता है। सुख में है व्यसन प्रमाद भरे, दुख में पुरुषार्थ चमकता है। सुख में व्यसन प्रमाद भरे, दुख में पुरुषार्थ चमकता है। दुख की ज्वाला में जल कर ही कुंदन सा तेज चमकता है। दुख की ज्वाला में कुंदन सा तेज चमकता है। कुंदन सा तेज चमकता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है। हरि बोल। देखो, दोनों की परिभाषा देखें। सुख जाता है तो दुख देकर, दुख जाता है तो सुख देकर। सुख जाता है तो दुख देकर, दुख जाता है तो सुख देकर। सुख जाता है तो दुख देकर, दुख जाता है तो सुख देकर। सुख जाता है तो दुख देकर, सुख जाता है तो सुख देकर। दुख जाता है तो सुख देकर, सुख देकर जाने वाले से, सुख देकर जाने वाले से। यह मानव क्यों घबराता है। सुख देकर जाने वाले से ये मानव क्यों
फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है। दुख ही मानव की संपत्ति है। दुख ही मानव की संपत्ति है। सुख जाता है तो दुख देकर, दुख जाता है तो सुख देकर, फिर सुख देकर जाने वाले से मानव क्यों घबराता है। विपदो नहीं व विपदा, संपदो नहीं व संपदा, विपद विस्मरणम विष्णु संपत नारायण स्मृति। माता कुंती ने दुख नहीं मांगा, ध्यान देना। माता कुंती के कहने का तात्पर्य यह है कि यदि दुख में तुम्हारी याद ज्यादा आती है तो वो दुख भी मेरे सिर माथे, और यदि सुख में तुम्हारी याद नहीं आती तो सुख भी मेरे किसी काम का नहीं। कुंती का यह भाव है कहने का। भगवान ने प्रणाम किया, मेरी बुआ ये दुख में तुम्हें नहीं दे सकता, अब मैं दुख तो नहीं दूंगा तुम्हें। कुंती बुआ बोली तो एक काम तो कर दो। बोले क्या? किसने पासमिमां छिंदी, ये जो ममता की डोर है ना, इस डोर को त्याग दे, तोड़ दे कन्हैया। बस इधर युधिष्ठिर जी महाराज रात भर रो रहे हैं, मेरी वजह से महाभारत हुआ, मेरी वजह से लोग मारे गए, मेरी वजह से स्त्रियों की मांग उजड़ गई, मेरी वजह से मां की गोद चली गई। भगवान ने रात भर बैठकर उन्हें भी समझाया। बताने वाले के प्रति जब तक आदर का भाव नहीं होता, उसकी बताई बातें ऊपर से निकल जाती हैं। घर को जोगी जोगड़ा, आन गाम को सिद्ध। अर्जुन को जो उपदेश गीता में गोविंद ने दिया, कदाचित वही उपदेश पूरा रात भर बैठ के युधिष्ठिर को दिया। अर्जुन की समझ में आ गया, युधिष्ठिर के भेजे में उतर ही नहीं रहा है। क्योंकि अर्जुन सुनते समय बोल रहे, शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, और युधिष्ठिर सोच रहे हैं मेरे मामा जी का छोटा बेटा, मेरे लिए तो बच्चे जैसा है, तो भेजे में क्या उतरेगा, खाक। भगवान ने सोचा यही बात मैं भीष्म पितामह के द्वारा इनको कहलवाऊं तो समझ में जल्दी आएगा। वामन से बाणों की सैया पर पड़े हैं पितामह भीष्म, जिनके रोम रोम में बाण छिदे हैं। पांडव द्रौपदी मां कुंती के साथ में कृष्ण उनके पास में पधारे। आहा, भीष्म की आंखें सजल हो गईं। मेरी मृत्यु को मंगल में बनाने के लिए परमात्मा का आगमन हो रहा है मेरे पास में। भगवान ने जाकर प्रणाम किया, पितामह मैं प्रणमन करता हूं आपको। ये आपके पौत्र पांडव आपको प्रणाम निवेदन कर रहे हैं। माता कुंती, द्रौपदी सब आए हैं, इनका मार्गदर्शन करिए। मैं चाहता हूं इनका अपने जीवन के, आपके जीवन में जो अनुभव रूपी अमृत तुल्य जल है आशीर्वचन का, उससे पांडवों के जीवन की विज्ञा को सिंचित करिए, मेरी आकांक्षा है। तो दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासप्यास योगत। भीष्म ने यहां बहुत सुंदर उपदेश किया। दान धर्म की व्याख्या की। गृहस्थ व्यक्ति को कभी भी भाग्यवादी नहीं होना चाहिए।
गृहस्थ व्यक्ति को कर्मयोगी होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा धन कमाओ, जितना कमाओ दशांश दान में दो। दान करने से धन की पवित्रता बढ़ती है। दान करने से आगामी पीढ़ी के बच्चों की बुद्धि में विकार पैदा नहीं होता। राजधर्म की व्याख्या की, आंखों के सामने पाप करना जितना बड़ा पाप है, होते देखना भी तो कदाचित पाप ही है। पाप को रोकने की सामर्थ्य होने के बावजूद पाप होते देखना ये डबल पाप है, मैं ऐसा मानता हूं। मोक्ष धर्म की व्याख्या की, भागवत धर्म को विस्तार से बताया और पांडवों से बोले अब कोई बात मत करो, मुझे गोविंद से दो दो बातें करनी है। भीष्म ने बहुत सुंदर स्तुति गाई है भगवान की। देखो, भीष्म की परिस्थिति ये नहीं है कि वो उठ करके खड़े हो जाएं और भगवान को प्रणाम करें। भीष्म के मन में भावना है कि मैं प्रभु के चरणों में पुष्पार्पण करूं, लेकिन पुष्पार्पण करने की सामर्थ्य नहीं है, रोम रोम में बाण छिदे हैं। इसलिए भीष्म ने जो स्तुति गाई है, इस भीष्म स्तुति के छंद का नाम है पुष्पताग्रा छंद। पुष्पताग्रा छंद में उन्होंने स्तुति गाई। हम दो चार पंक्तियां भीष्म स्तुति की सुना के आज की कथा को विराम देंगे, व्याख्या कल करेंगे। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। स्वशोकमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाहः। इति मयकवरं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने। कपूरलककुला प्रधाननाभ्यं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। योधितोरगर्जो विधून भीष्म क्वचरुलितस्रमवार्जनं कृतास्ये। मम निशितशरीर विविध्यमान क्वचि विलसत्कवचेषु कृष्ण आत्मा। सखी बचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य। हितवति परसैनिकायुरक्षा हतवति पार्थ सखेरतिर्ममास्तु। व्यवहृत प्रीतना मुखं निरीक्ष्य स्वजनवदाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या।
परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थ रथचरणो ह्ययाचलतु हरिरिवहन्तुमिमं गतो तरीय। भीष्म पितामह गोविंद की पावन स्तुति गान कर रहे हैं। सिद्ध विशिख हृतो विशीर्ण दंशः चतज परिप्लुत आतताय नो मे रसम विशस्सार मद्वथार्थ सभवतु मे भगवान् गतिर् मुकुन्द विजय रथ कुटुम्ब आत्ततोत्रे धृतरतिरस्मिनि वञ्चिते क्षणीये भगवति रतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिह निरीक्ष्य हतागता स्वरूपम्। भीष्म बड़ी सुंदर स्तुति गा रहे हैं। इस प्रसंग को हम कल ठीक 2 बजे से श्रवण करेंगे और बहुत आनंद की पवित्र सुखानुभूति हो रही है। वाणी को विराम, सबको वंदन। और हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक लक्ष्मी नारायण जी, उनके संपूर्ण परिवार के प्रति बहुत मंगल कामना। अपने स्थान पर खड़े होकर के आप सब लोग भागवत की मंगल आरती गान करेंगे और आरती में भी किसी प्रकार का धक्का मुक्का न करते हुए शिष्टता का परिचय देंगे। धर्म भक्ति विज्ञान खान की माँ पुराण भागवत निर्मला सुख मुख विरलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समेत लीला रस रस निधान की आरती पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की कलिवाला मदनि त्रिताप निवारण जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी सेवत सकल सकल सुख करणी सुख औषधे हरि चरित गान के आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत् रहे प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान के अति पावन पुराण की परम वंश मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी कथा कीर्तन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की दैव भक्ति विज्ञान गान की आरती अति पावन पुराण की दैव भक्ति विज्ञान गान की आरती अति पावन आरती अति पावन आरती अति
पार